नमस्कार दोस्तों, क्या एक किसान की बात को रखना आज के टाइम पर गुनाह हो गया है। एक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज हैंडल है जो कि क्रॉप के रिगार्डिंग लगातार इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। नाम है क्रॉप इन्फॉर्मेशन और उसको हैंडल करने वाले पर्सन यानी कि उनके ओनर हैं प्रगट सिंह जी। इनके पास एक किसान का मैसेज आता है कि हमने कोर्टेवा कंपनी का एक प्रोडक्ट है गैलीलियो वे, उसको प्रयोग में लाया था और इसको यूज करने के बावजूद भी, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है कि इसको अगर आप प्रयोग में लाते हो तो बीमारियां इसके ऊपर नहीं आती हैं। उनमें से एक बीमारी जो क्लेम की जाती है हल्दी रोग, जिसको लोकल भाषा में कहा जाता है फॉल्स स्मट आप कह सकते हो, तो ये धान के ऊपर फिर भी आ गया। अब हम क्या करें। दूसरी तरफ जब इन्होंने इसी सेम बात को इंस्टाग्राम के ऊपर और अपने यूट्यूब हैंडल के ऊपर पोस्ट कर दिया और उसके बाद उन्होंने किसानों से पूछा कि किस किस किसान को यह समस्या देखने को मिल रही है, तो लगातार काफी किसानों ने इस बात को रखा कि हमें यह समस्या देखने को मिल रही है, हमने इसको प्रयोग में लाया था। और किसान अपने सारे प्रूफ देने के लिए तैयार बैठे हैं। सभी जो है एक मेल के थ्रू या जो भी उनका कन्वे है उसके थ्रू इन्होंने अपने आप को कन्वे करने की कोशिश की। तो प्रगट सिंह ने उसको लेकर एक वीडियो और पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया हैंडल पर डाल दिया। इसके बाद जो कोर्टेवा कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है, आई थिंक सो कोई स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनकी तरफ से इनको कॉल आता है। और कॉल आने के बाद एक तो बहुत एब्यूज्ड लैंग्वेज प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि भद्दी भद्दी भाषा का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ में इनको गोली तक मारने की एक धमकी दी जाती है। हो सकता है कि उनका मोटिव कुछ और रहा होगा, गोली वो नहीं मारे होंगे, लेकिन फिर भी एक धमकी जो है एक इंसान को दी गई है जो कि एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अगर कंपनी को लगता है कि प्रोडक्ट उनका वाकई में सही है और इनकी इंफॉर्मेशन गलत है तो वो एक लीगल वे को फॉलो कर सकते थे, जो कि एक आम आदमी भी करता है। उसी सेम प्रोसेस को एक कंपनी के द्वारा भी फॉलो अप किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने डायरेक्टली इस इंसान को, जो कि क्रॉप के रिगार्डिंग लगातार इंफॉर्मेशन देते हैं, बहुत सारी अच्छी जानकारी देते हैं, और फिर भी उनको धमकी दी गई। तो ये कहां तक सही है, कहां तक उचित है। और दूसरी बात, एक किसान अपनी बात नहीं रख सकता। हर किसान के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो अपनी बात को रख सके। तो ऑब्वियस सी बात है, उसको जो कोई भी प्लेटफॉर्म मिलेगा वहां पर वो अपनी बात रखेंगे। और बात रखने के लिए जब इन्होंने आवाज उठाई है तो अब ये एक प्रेजेंट टाइम में बहुत जरूरी हो जाता है कि कंपनी की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है, कंपनी डिलीट करने के लिए क्यों फोकस कर रही है, वो इस बात पर क्यों नहीं जोर दे रही है कि ये ऐसा क्यों हुआ। और ऐसा पहली बार नहीं है, सरकार के द्वारा यहां पर अभी कहा भी गया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो सरकार को अब बोलना चाहिए, सरकारों को अब साथ में आना चाहिए। मैं शिवराज सिंह जी चौहान से, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं देश के, उनको भी बोलना चाहूंगा, बाकी पंजाब के कृषि मंत्री और पंजाब के सीएम साहब से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो कंपनी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जिस पर्सन ने इस प्रकार की अब्यूज लैंग्वेज यूज की है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि जिस कंडीशन से मेंटल क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक कोई प्रेशर किसी इंसान के ऊपर आ जाता है तो डेफिनेटली यार वो गंभीर एक प्रेशर से गुजरता है, तो इनके ऊपर क्या बीत रही होगी ये तो हम सब लोगों को समझ में आता है ना। तो आज प्रेजेंट टाइम में हम सब लोग डेफिनेटली, मैं तो इनके साथ खड़ा हूं, मुझे आप सब लोगों का नहीं पता, लेकिन ये हमें और हमारे सब लोगों को साथ देना पड़ेगा जब भी ऐसे कोई आवाज उठाता है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप अपनी समझ के अनुसार एक डिसीजन और निर्णय ले सकते हैं। आप उस वीडियो को सुनना चाहते हो तो आप इनके इंस्टाग्राम पेज पर जाकर, हैंडल पर जाकर अपनी जो भी वीडियो है उनको सुन सकते हो कि किस प्रकार से उन्होंने बोला है। बाकी लैंग्वेज यहां पर पंजाबी यूज की गई है तो शायद हर इंसान को समझ में ना आए, इसीलिए मैंने इस मैसेज को कन्वे करने की कोशिश की है हिंदी के अंदर। उम्मीद है कि ये बात दूर तक जाएगी और किसानों की आवाज को भी सुना जाएगा। जय हिंद, जय भारत।